जय हिंद सभी को। थंबनेल को देखकर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब यह है कि आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सा 5 एक्सेल का खतरनाक ट्रिक है। हाँ, तो हम आपको इस वीडियो में एक्सेल का 5 खतरनाक ट्रिक बताने वाले हैं। इस ट्रिक को सीखने के लिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का ट्रिक नंबर 1 यह है कि जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप किया और उसके बाद आगे और भी डेटा टाइप करना है, तो हम ऐसे बॉर्डर को करेंगे सिलेक्ट, ऐसे हम सेल को करेंगे सिलेक्ट, देन उसके बाद बॉर्डर अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ डेटा टाइप करेंगे, फिर यहाँ का फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हम एक ऐसा ट्रिक लगाते हैं कि डेटा टाइप एक ही डेटा टाइप करेंगे तो यहाँ का पूरा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, बॉर्डर वगैरह सब अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये कैसे करते हैं देखेंगे। तो उसके लिए आप जो भी डेटा बना रहे हैं, पहले उस डेटा के फॉर्मेटिंग को उसमें बदलने के लिए पहले कंट्रोल एस हम कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल टी करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद ओके कर देंगे। अब हम इसमें टेबल फॉर्मेट का कुछ डिज़ाइन हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए होम में आ जाएंगे और यहाँ से हम जैसे फ़िल्टर हटाना चाह रहे हैं, तो जैसे हम फ़िल्टर हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक किए, फ़िल्टर को हटा लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेटिंग हो रहा है, लेकिन हमारा जैसा फॉर्मेटिंग था पहले वैसा ही चाहिए, तो डिज़ाइन में यहाँ आपको ऑप्शन खुलेगा। जब भी टेबल लेंगे तो टेबल टूल्स में डिज़ाइन में आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद आपको ये फर्स्ट वाला जो होता है, ये नॉर्मल होता है, नन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब ये आपका जो पहले फॉर्मेटिंग था ऐसा हो जाएगा। अब होने के बाद अब देखिए आगे आप डेटा टाइप करके देख लीजिए। जैसे हम यहाँ आगे अब यहाँ पर जैसे लैपटॉप लिखे, ठीक है, और इंटर प्रेस किए, देखिए आगे क्या हुआ कि बॉर्डर भी आ गया और यहाँ पे देखिए फार्मूला भी अप्लाई होगा। जैसे क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस निकालने के लिए फार्मूला भी अप्लाई हो गया। हम आपको करके दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे डेट हमने ले लिया, जो डेट है, जैसे हमने यहाँ से 10 जनवरी का डेट ले लिया और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक अंतर्गत रख दिए और यहाँ से हम क्वांटिटी लैपटॉप का कर लेते हैं, जैसे 5 पीस कर लिए एग्जाम्पल के रूप में, और यहाँ से हम लिख लिए 35,600, ठीक है। अब इंटर प्रेस किए तो देखिएगा यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब ऐसा है कि आगे आप करके चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सिंपली, तो हमने CPU लिखा और इंटर प्रेस की तो देखिए आगे पूरा कॉलम भी आ गया और यहाँ से ये फॉर्मेटिंग भी ले लिया कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो भी लग गया। आगे हम और भी लिख कर दिखाते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे रैम लिखा, ठीक है, इंटर प्रेस किए तो ये आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि टेबल में कन्वर्ट करने के बाद जब भी डेटा बनाएंगे तो पूरा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा, फार्मूला भी अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 यह है, जैसे ये सीरियल नंबर से रिलेटेड है, जब भी हम डेटा यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सीरियल नंबर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे आपको दिखलाते हैं। यहाँ पे आपको पहले आ जाना है, आने के बाद यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे हमने लगा दिया पहले इफ़ का, ठीक है। इफ़ लिखने के बाद हम यहाँ जब भी डेटा टाइप करें तो यहाँ पर अपने आप सीरियल नंबर आ जाए, तो इसलिए पहले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इक्वल दे देंगे, देने के बाद हम यहाँ पे देना चाहते हैं कॉमा, उसके बाद ट्रू वैल्यू में फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर दे देंगे, फिर कॉमा देने के बाद यहाँ पर फॉल्स में रो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, -1 देने के बाद यहाँ से फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, बस हो गया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से हम कर दिए इस प्रकार से ड्रैग और यहाँ से हम इसको कर लिए यहाँ पे अप्लाई। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर 7 तक डेटा टाइप है। आगे जैसे ही डेटा टाइप करेंगे तो अपने आप सीरियल नंबर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया पेन ड्राइव, ठीक है, देखिए 8 आ गया। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर लिख दिए रैम, ठीक है, रैम लिख दिए, इंटर प्रेस कर दिए, आगे डेटा अपने आप आ गया। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर लिख दिए, मान लीजिए कि हमने लिख दिए माउस, ठीक है, इंटर प्रेस किए, आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अपने आप सीरियल नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद अपने आप सीरियल नंबर आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला, यहाँ पे ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 यहाँ पे ये है, तो इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया हुआ है और हमें यहाँ फुल नेम निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक दूसरा चीज़ आपको बतलाने वाले हैं। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉनकेटेनेट का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद पहला टेक्स्ट में यहाँ पर दे देंगे, कॉमा देते हैं और बीच में स्पेस चाहिए तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देने के बाद और फिर से यहाँ पे कॉमा दे देंगे और फिर से यहाँ से सेकेंड लास्ट नेम ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार से आ गया। अब हम यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पे कर दिए। तो ये तो सिंपली था, आप लोग जानते भी है, लेकिन हम यहाँ पे जिसमें खतरनाक ट्रिक क्या है, तो खतरनाक ट्रिक यह बताने वाले हैं
कि जैसे ये डेटा अब हमें कहीं भी दूसरे जगह ले जाना है, तो हमने सिंपली अगर कॉपी किया, जैसे हमने सिंपली यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो पेस्ट किए तो क्या हुआ, ये तो आया ही नहीं। तो इसमें आप देखिएगा कहीं भी क्लिक कीजिए तो ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ इसका फार्मूला जो था यहाँ पे कॉपी कर लिया गया है। देखिए डेटा कॉपी नहीं हुआ। तो अब ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इसे फिर से यहाँ से कर लेते हैं, फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद जहाँ भी अब इसका डेटा चाहिए यानी कि इसका वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट लगाएंगे जहाँ से कंट्रोल अल्ट और वी। ठीक है, इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे। अब यहाँ से सिर्फ वैल्यू चाहिए तो वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए वहाँ से जो हमारा फुल नेम था अब आ गया। तो कुछ इस प्रकार से आपको ट्रिक लगाना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 4 है यहाँ पे डेट के लिए। जैसे आपके पास यहाँ पे आज का डेट निकालना है तो हम टुडे फार्मूला अप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन एक दिन पहले का डेट और एक दिन बाद का डेट भी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले टुडे फार्मूला अप्लाई करके आज का डेट जो है यहाँ से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला को ये फार्मूला प्लस से यहाँ भी कॉपी कर लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ भी कॉपी कर लेंगे। अब सभी में सेम हो गया। तो एक दिन पहले करना है तो इस डेट में आ जाएंगे और यहाँ से कर लेंगे इसमें -1, एंटर प्रेस करेंगे, एक दिन पहले का डेट आ जाएगा। और इसमें आने के बाद अब कर देंगे +1 और एंटर प्रेस करेंगे तो एक दिन बाद का डेट आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको अगर डेट निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले ट्रिक के नंबर। ट्रिक नंबर है 5। ट्रिक नंबर 5 यहाँ पे यह है कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से बहुत बढ़िया डेटा दिया गया है और इसे हमें प्रिंट करना है। जब हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए जाते हैं, जैसे कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किए, प्रिंट प्रीव्यू में आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि सीरियल नंबर के साथ पूरा एज तक आ गया, लेकिन कोई एक कॉलम जो है दूसरे यहाँ पर पेज में जा रहा है। तो हम एक ही पेज में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ गए स्क्रीन पे। अब हम चलेंगे सिंपली पेज लेआउट में। ठीक है, पेज लेआउट में आने के बाद आपको पहले क्या करना है, इसे मार्जिन सेट करना है। तो मार्जिन आपका डेटा बड़ा हो तो हमेशा पहले नैरो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नैरो सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से देखेंगे तो इसे जो कहा जाता है इसे बोलते हैं विड्थ। जैसे ये है ना रो वाइज, ये विड्थ हो गया और उसी प्रकार से ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से करना क्या है कि आ जाना है, एक ऑप्शन सिलेक्शन टू फिट देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको विड्थ लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक पेज में प्रिंट करना है तो यहाँ से 1 पेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ से कंट्रोल F2 अगर करते हैं प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रहे हैं तो देखिएगा ये हमारा जो है एक पेज में आ गया। अब यहाँ पर 1 of 1 दिखा रहा है, यानी कि 2 पेज में जो डेटा था वो एक पेज में अरेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सिंपली अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये एक्सेल का 5 खतरनाक ट्रिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आगे कौन से टॉपिक पर एक्सेल में वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले एक्सेल के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स के साथ। जय हिंद।